कहते हैं कि राजनीति बड़ी बेदर्द होती है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है केपी यादव के साथ। केपी यादव जिन्हें न तो लोकसभा का टिकट मिला और न राज्यसभा का, और अब बताया जाता है कि उन्होंने मौन धारण कर लिया है। मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा की सीट थी उस पर जॉर्ज कुरियन को टिकट दे दिया गया है। वे कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब सवाल इस बात का है कि केपी यादव का टिकट क्यों काटा गया, केपी यादव को अभी तक क्यों नहीं मौका दिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, तब उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। केपी यादव वही शख्स हैं जो एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सहायक हुआ करते थे। वे उनकी कार भी चलाते थे और उनका निजी काम भी किया करते थे। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए केपी यादव, और फिर उन्हें आशीर्वाद मिला अमित शाह का। अमित शाह के आशीर्वाद से उन्हें टिकट दे दिया गया और उसी दौर में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया। उस समय उनकी जीत को बहुत बड़ी माना जा रहा था और इसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का पतन शुरू हो गया था। कांग्रेस ने भी उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन इसी दौरान वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद उनके उत्थान का एक नया दौर शुरू हुआ। वे केंद्रीय मंत्री बनाए गए, उन्हें राज्यसभा में ले जाया गया। उसके बाद फिर वे लोकसभा का चुनाव भी जीत गए और अब वे कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन उसके उलट केपी यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। वे न तो राज्यसभा में जा पाए और न ही लोकसभा में जा पाए, और अब बताया जाता है कि उन्हें कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा और किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है। अमित शाह ने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि केपी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।